दिल लाशों का व्यापार, दलित मुसलमान करो विचार, हर दिल लाशों का व्यापार, कब तक सहोगे अत्याचार, अब कर लो भरपाई रे। मजलिस आई रे, मजलिस आई रे, भाई भाई रे, भाई भाई रे, मजलिस आई रे, मजलिस आई रे। हम तेलंगाना के हैदराबाद के हुसैन सागर का में मौजूद है और इस समय हमारे साथ चार मीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली जी भी मौजूद है। कल चुनावी प्रचार थमना है, उससे पहले ही कितना आश्वस्त है, पूछते हैं विधायक जी से, कितना आश्वस्त है असदुद्दीन अवैसी की है, क्या ऐतिहासिक जीत होंगी? इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तरीके से, हमको पूरी उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब की मरतबा 5वीं मरतबा भी भारी अक्सर से पार्लियामेंट में कामयाब होकर जाएंगे। सभी वर्गों में क्या दिखा आपको? इतने दिन आप चुनावी प्रचार करें दमखम के साथ। तमाम जितने लोग हैं, चाहे हिंदी हो, सिख हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सारे लोगों में एक जज्बा है कि वो लोग एक जज्बे से वो है कि 13 तारीख के दिन, 13 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। 13 तारीख के दिन अपने घरों से निकल कर पूरे वोट डालेंगे। 13 में अब बिल्कुल करीब है, कल चुनावी प्रचार थम जाएगा, कितना आश्वस्त है? क्या सभी वर्ग आपके साथ रहेंगे? तो पहले ही मैंने आपको कह दिया है कि सारे लोग हमारे साथ रहेंगे, पहले भी हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ रहेंगे। ये हुसैन सागर से जो हैदराबाद का एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स भी है, यहाँ पर लोग कई आते हैं, तो इसे लेकर आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे जो नफरत फैला रहे थे हैदराबाद में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैदराबाद की आवाम से ये जो बीजेपी के लोग हैं जो आपस में सिर्फ मज़हब के नाम पर लड़ाना चाहते हैं और नफ़रत पैदा करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान में, तो ऐसे लोगों को 13 तारीख के दिन अपने वोट इनके खिलाफ में डालकर इनको इसी हुसैन सागर में डुबो देना चाहिए। जैसा कि चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र ही था जो चुनावी प्रचार भाजपा का शुरू हुआ था, चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र ही था जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, इस पे आप क्या बोलेंगे? क्या ये पर्यटकों की तरह पर्यटकों की नगरी आए और चले गए? यकीनन वो टूरिस्ट की तरह आते हैं, कई टूरिस्ट हैदराबाद को आते हैं, चार मीनार देखने आते हैं, उसी तरह से, क्योंकि ये लोग आवाम के बीच में, पब्लिक के बीच में नहीं रहते, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ये लोग आते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पर आने का मतलब क्या है? टूरिस्ट की तरह आते हैं, इलेक्शन का टाइम गुजर जाता है, फिर से वापस चले आते हैं ये लोग। इस मरतबा चार मीनार विधानसभा ही बहुत ही चर्चित था, इस पे क्या बोलेंगे आप? क्योंकि चार मीनार जो है हिंदुस्तान में से भी नहीं बल्कि सारी दुनिया में चार मीनार से लोग हैदराबाद को जानते हैं, हैदराबाद चार मीनार जानते हैं। और आज सारी दुनिया में लोग हैदराबाद को ओवैसी ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम के जानते हैं, हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से नाम से जानते हैं। ये दोनों के नाम से, ओवैसी ख़ानदान के नाम से हैदराबाद को लोग जानते हैं। जिस तरीके से आपके चुनावी प्रचार में AIMIM को बेहद ही प्यार देखने को मिला, तो इस पर आप जनता को अंतिम में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो काम करे हैं इतने दिन, और हमारे पैदल दौरों में धूप के बावजूद, इतनी चिलचिलाती हुई धूप, इतनी कड़क धूप में भी लोग हर जगह पर दौरा करें पूरे शहर में, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे यही कहता हूं कि ये आपकी मोहब्बत थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आवाम के साल के 12 महीने काम करती है, साल के 365 दिन काम करती है, दिन के 24 घंटे काम करती है। हर वक्त हम आवाम के दरमियान में रहते हैं, उनके अच्छे बुरे में, खुशी में, गम में, जिसके लिए आज आवाम का भी, ये आवाम ने जो अपना मोहब्बत दिखाई, आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, धूप की परवाह नहीं करे, इतनी कड़क धूप में भी वो लोग मजलिस के साथ थे। और इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख के दिन भी आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अब गुजारिश करो, वोट डालिए पतंग के निशान पर। 4 जून को जश्न रहेगा पूरे हैदराबाद में? यकीनन 4 जून को हम जश्न मनाएंगे हैदराबाद में, क्योंकि भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी और हैदराबाद में पतंग रहेगी। जैसा कि सदर मोहतरम ने कहा, तेलंगाना से बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। ये गुजारिश करता हूँ अदबन
कि आप 13 तारीख के दिन अपने घरों से निकलकर पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए और अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। वोट की अहमियत को जानिए। ये वोट CAA के क़ानून के ख़िलाफ़ होगा, NRC के ख़िलाफ़ होगा, NPR के ख़िलाफ़ होगा, एक साथ सिविल कोड के ख़िलाफ़ होगा, हिजाब के ख़िलाफ़ बोलने वाला उसके ख़िलाफ़ होगा। और आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इन तमाम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हिंदुस्तान में एक साथ सिविल कोड लाना चाहती है। जितने BJP की तायद में अगर वोट जाएगा ये, अगर आप अपने घर में बैठकर वोट नहीं देंगे तो समझिए कि आप BJP की तायद कर रहे हैं। लिहाजा इसके लिए आप अपने घरों से निकलकर एक एक वोट सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। और जहाँ जहाँ BJP के ख़िलाफ़ अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, तेलंगाना में हो या सारे हिंदुस्तान में हो, हर जगह पर निकल कर आप BJP के ख़िलाफ़ वोट इस्तेमाल करिए ताकि इस गंदगी को जो हमारे मुल्क को कमज़ोर करे, गंदगी को हमारे मुल्क से निकाल कर फेंक दें हम। ये मेरे साथ AIMIM के चार मीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली जी बात कर रहे थे। इन्होंने कहा इस मरतबा भी असदुद्दीन अवैसी जी की ऐतिहासिक जीत होंगी और सभी वर्गों का AIMIM पार्टी को आशीर्वाद प्राप्त है। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।